साइज ऑफ रेन ड्रॉप इज 0.5 to 6 mm। जो अपनी जो ड्रॉपलेट होती है, जो रेनफॉल होती है, जो अपने उनकी जो रेन ड्रॉप होती है उसकी सबसे छोटी साइज 0.5 होती है। इससे छोटी अपन ड्रिजल होती है और 6 mm तक हायर जाती है, ठीक है। और 8 mm तक अपनी हेल गिरती है, जिसे अपन ओले कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेन बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी होगी उसके अनुसार अपन क्लासिफिकेशन करते हैं रेन को। तो लाइट जो रेन होती है वो 2.5 mm टू डाउन होती है। देन जो मीडियम होती है वो अपन 2.5 टू 7.5 mm पर हेक्टेयर पर हावर होती है। एक घंटे के अंदर अगर 2.5 टू 7.5 अपने को रेन गेज के अंदर बरसात दिख रही है तो वो अपनी मीडियम रहेगी। एंड 7.5 टू हाई है तो वो अपने लिए रहेगी कि सबसे हाई रेनफॉल हो रही है। अब पार्टिकल साइज ऑफ सेडिमेंट लोड। अगर सेडिमेंट लोड के हिसाब से जो पार्टिकल साइज है वो कितना होता है, अगर सस्पेंशन हो रहा है तो 0.05 टू लेस होगा, mm2 कम होगा, और ये अपने 3 to 40% होता है, ठीक है। साल्टेशन होता है जो 0.05 टू 0.5 के बीच के बीच होता है, और ये अपना 50 to 75% साल्टेशन होता है। मोस्ट ऑफ देम साल्टेशन ही होता है। सरफेस क्रीप 0.5 to 2 mm के पार्टिकल साइज के लिए होता है और 5 to 25% होता है। रेन गेज नेटवर्क प्लेन एरिया में, अगर प्लेन एरिया में वैसे रेन गेज की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ बरसात सिमिलरिटी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप 520 किलोमीटर के अंदर एक रेन गेज इंस्टॉल कर सकते हो, 1 स्टेशन। एवरेज एलिवेशन अगर थोड़ी बहुत चट्टाने हैं तो वहाँ पे आप 1 स्टेशन फॉर द 260 to 390 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। और हिली एरियाज़ में आपको बहुत पास करना पड़ेगा क्योंकि बरसात में काफ़ी डाइवर्सिटीज़ होगी, तो 130 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक रेन गेज या एक स्टेशन इंस्टॉल करना होता है। अब आता है डायमीटर ऑफ वेल। अब जो अपन वेल इंस्टॉल करते हैं जो एक्यूफायर के अंदर, उनकी जो डायमीटर होता है वो उनके डायमीटर के हिसाब से उनका नाम चलता है। जैसे कि अपन सबसे पहले लेते हैं ड्राइवन वेल। ड्राइवन वेल जो होता है वो 3 to 10 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, ठीक है। डग वेल जो उसका डाया होता है 1.5 to 6 सेंटीमीटर होता है। और ड्राइवन वेल जो ड्रिल्ड वेल है वो 15 to 45 सेंटीमीटर के समथिंग होता है। और बोर वेल 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है।